अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम काज कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों को क्लोज़ किया गया है, जो कि कंपनियों के पास में लाइसेंस वगैरह नहीं थे, या जिनके लाइसेंस थे उन्होंने रिन्यू नहीं कराए थे, लेकिन वर्कर वगैरह काम कर रहे थे। अगर ऐसी कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि ऐसी कंपनियों के लाइसेंस वगैरह जो भी हैं उनके रिन्यू नहीं हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिएगी। और परमिशन उस चीज़ की चाहिए होती है, जब आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो उसकी एनओसी होती है, जो क्या वो आपको लिख कर देंगे, और उसके बाद में जहाँ पर आपको काम चाहिए वहाँ पे वो दिखानी होगी, और उसके बाद में आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से काम काज अपना कराते हैं और दूसरी जगह कंपनियों में काम करते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये कानून 18 वीज़ा वालों के लिए है, 18 नंबर जो वीज़ा पाते हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कराएं, लेकिन आप इलीगल तरीके से हैं, कहीं पर भी कोई फ़ाइन वगैरह है, गिरामा है, तो आप उसको भरेंगे तभी आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो पाएगा, वरना नहीं होएगा। बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जो कि चेकिंग हुआ, और वो जो है अब डिपोर्ट के लिए तैयारी की जाएगी। उनका 1 महीना या 2 महीने भी लग सकता है। तो अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है तो उसको भी टाइम बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।